राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो जो मैंने आपको सूर्य संक्रांति के ऊपर जिस दिन संक्रांत थी उस दिन भेजा था और उसमें सारी डिटेल से पूरा समझाया, राशियों के बारे में भी, किन किन की राशि के ऊपर चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताया था। तो यहाँ पर क्या क्या आप लोगों के ऊपर प्रभाव रहने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते जा रहे हैं कि मुझे अपनी राशि नहीं पता, मुझे अपनी राशि। आप गौर से देखो, मैंने बता रखा है उसके अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना कि वहाँ पे किस तरह से अपनी राशि जो है आप देख सकते हैं। मैंने वो आपको बता दिया। आप अपनी हॉरोस्कोप अपने पास है तो आप बड़े आराम से अपनी राशि जो है जान सकते हो। अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। देखो, खग्रास सूर्य ग्रहण है जो कि 20 तारीख को होने वाला है, 20 अप्रैल 2023 को। ठीक है, इस दिन पे क्या होगा कि यहाँ पर तो हो नहीं रहा, भारत में तो दृश्य है नहीं, बाहर दिखाई देगा। वो जगहें मैं आपको सारी बता देती हूँ। तो वहाँ पर 7 बजे से लेकर 7:05 से लेकर 12:30 तक जो है वो रहेगा। मैं आपको ये बता दूंगी सारा कि ग्रहण आरंभ कितने बजे होगा। 7:05 पर। खग्रास कितने बजे शुरू होगा। 8:07। परम ग्रास कब होगा, यानी कि जब मिड आता है एकदम, 9:47। ठीक है, खग्रास समाप्त कब होगा, 11:27। और उसके बाद ग्रहण समाप्त कब होगा, 12:29 यानी 29। ठीक है, इस टाइम ग्रहण जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत में क्योंकि दृश्य नहीं है, इसलिए मंदिर वगैरह बंद नहीं होंगे, पूजा आराधना करना बंद नहीं होगा। आपको कहीं तुलसी नहीं रखनी है, कुशा नहीं रखनी खाने के सामान में, आप लोगों के लिए कोई परहेज नहीं है। लेकिन मैंने आपको टाइम पीरियड उसमें भी बताया था कि क्योंकि प्लेसमेंट इस तरह की ग्रहों की बन रही है तो आप लोगों के कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहेंगी ग्रहों की चाल की वजह से भी। ठीक है, तो ग्रहण का अब ये नहीं होता कभी भी। देखो, कहीं अगर हमें कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो, सर पे प्रॉब्लम हो या कुछ हो, मैंने आगे हमेशा ये चीज़ बताई, तो पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट होता है। उसी तरह से जब शिमला में बर्फ़ पड़ती है ना तो ठंड यहाँ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ का असर तो होता है कि वहाँ पर हो रहा है, तो क्योंकि ये खगोलीय घटना है तो ज़रूर हम लोगों पर कुछ ना कुछ असर तो उसका होता है। लेकिन क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो है, जो बुक्स होती हैं जिनसे निर्णय लिया जाता है, ज्योतिष के अंदर चीज़ों का, तिथियों का, ये सब निर्णय लिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कोई भी सूतक पातक मान्य नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी अब देखो, कितनी बार कुछ लोग वहम करते हैं। ठीक है, अपनी मदर इन लॉ जैसे करें, नहीं नहीं बेटे तुम ऐसे ना करो, तो उनका मान रख लो, क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ों की बात मान लेने में कोई बुराई भी नहीं होती, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से कहते हैं, वो इतनी डिटेल्स नहीं समझते। ठीक है, अगर वो आप को मान भी रखना पड़ रहा है उनका तो रख लो, दिक्कत क्या है। वैसे मेरे हिसाब से समझो तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है। आप नॉर्मल अपना जो भी कोर्स करना चाहते हो, डेली कोर्स, वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के अंदर। बाकी अब मैं ये आपको बता देती हूँ कि देखो, दान पुण्य करना कोई बुरी बात नहीं है, हवन करना कोई बुरी बात नहीं है, भगवान का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो वो आप कर सकते हो, वो किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन जब भी इस तरह का कुछ ग्रहण होता है तो ग्रह जो होता है वो पीड़ा में होता है, जिस तरह मैंने आपको उस वीडियो में भी सारा समझाया। तो उनकी जो है शक्ति क्षीण हो जाती है। तो आप सूर्य की आराधना करो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो, और उसके बाद कुछ ना कुछ जो है गुड़ की चीज़ें या आप उड़द की चीज़ दान कर सकते हो, या उड़द की दाल दान कर सकते हो, तेल दान कर सकते हो। उसके बाद आप गुड़ दान कर सकते हो, गेहूं दान कर सकते हो, आपका जो मन करे वो आप दान कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ें मुझे लगती हैं, पितरों के निमित्त कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन अमावस्या भी है, तो आप पितरों के निमित्त भी कोई कार्य जो करना चाहते हैं, दान पुण्य जो भी करना चाहते हैं उनके लिए वो आप कर सकते हैं, फलीभूत होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन सी जगह पे जो है वो दिखाई देगा। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण हिंद महासागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा दक्षिण प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। तो ये ग्रहण जो है आपको न्यू ग्याना, जावा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, बोर बैरो द्वीप में, इंडोनेशिया में, और पापुआ प्रांत से कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। ठीक है, और आपको मैंने टाइम, जब स्पर्श काल है, जब जब शुरू हो रहा है, वहाँ पे उन जगहों पे जो है इसका इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बाकी और कहीं पे इस चीज़ का कोई, जो भारत में है जो वो नहीं है। अब एक और जो है 14 तारीख को, यानी कि 14 अक्टूबर को जो है दूसरा ग्रहण लगेगा। वो कंकण सूर्य ग्रहण होगा, और वो भी जो है भारत में
दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आपको जो ग्रहण के विषय में जो आपको शशोपंच में पड़े हुए थे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप उस तरह से, तो वो चीज़ें मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। ठीक है, आप आराम से बैठ के पूजा पाठ कर सकते हो, पितरों के निमित्त कार्य करोगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दान का रिजल्ट हमेशा ही अच्छा आता है, और अमावस्या वाला दिन है, दान करोगे तो वैसे भी बहुत आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, आज जो मैंने आपको चीज़ें सारी समझा दी हैं, बस आपने वो सब जो है उन चीज़ों को फॉलो कर लेना। बाकी पूजा पाठ करो, मंदिर जाने का भी कोई परहेज़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको यूँ लगे कि हाँ मंदिर नहीं जाना है या कुछ नहीं है, तो आप मंदिर भी जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने कोई भी डेली काम जो है वो आप लोगों ने रोकने ही। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जब ग्रहण होता है तो कुदरत भी उस चीज़ के निशान जो है वो देने लगती है। हमारी एनर्जी, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, तो हमें, अगर हम, हमारे हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य ग्रहण है, यानी कि राहु के साथ कहीं ना कहीं ग्रसित है, कहीं ना कहीं पिता के साथ हमें जो है पिता का या पिता के साथ कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर आप समझ लो कहीं ना कहीं पे आपका सूर्य जो है वो गड़बड़ी में है। राहु के साथ होने के कारण वो ग्रस लेता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही ग्रसता है। जैसे ही राहु वहाँ से हटता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है नॉर्मल होने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे हॉरोस्कोप में भी कहीं पे भी इस तरह का ग्रहण दोष बनता है तो हम पे ज़्यादा जो है असर आता है, या हमें ज़्यादा तकलीफ कई उस चीज़ की जो है मिलती है। राशि अनुसार तो मैंने आपको उसमें बता दिया किस किस तरह से आप लोगों के ऊपर इफेक्ट रहने वाला है, आप उसको उसी तरह से समझ लेना। और यहाँ पर आपको क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर भी इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो आपके ऊपर जो है ये दिक्कतें आएंगी। पिता का सम्मान करना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी जो सेवा हो सके आपने करनी है। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लेना, और उसके बाद आपके लिए जो है स्थितियां ठीक रहेंगी। और ये आपको मैंने उसमें बताया कि आपको कंटिन्यूस करना है, यानी कि कम से कम आप एक हफ्ता, यानी कि 27 तारीख तक तो करें ही करें। ठीक है, तो आपको उस चीज़ से क्या होगा, अपनी लाइफ में जो दिक्कतें, मान सम्मान में कुछ ना कुछ कमी या कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देगी, तो वहाँ जो आपके बॉसेस के साथ टकराव, पिता के साथ टकराव, मान सम्मान में टकराव, या जनता में कुछ ना कुछ रोष इधर उधर रहेगा, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ना कुछ कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो अपने प्रार्थना में हमेशा विश्व का भी कल्याण मांगिए, क्योंकि सनातन धर्म में हमेशा ये कहा जाता है, मंदिर में भी कभी पूजा आपने देखी होगी तो वहाँ पर भी ये शब्द ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है कि विश्व का कल्याण हो। ठीक है ना, तो उसके बाद सबके जयकारे लगाए जाते हैं, सबके लिए बोला जाता है कि हाँ सबके लिए जो है मंगल जो है होना चाहिए। तो हमें भी अपनी प्रार्थना के अंदर ज़रूर सबका मंगल मांगना चाहिए, सबके लिए जो है हमें बढ़िया मांगना चाहिए, अच्छा मांगना चाहिए। वो कहते हैं ना, सबका भला मांगोगे तो ही तो अपना भी भला होगा, हम भी तो सब में ही आते हैं ना। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को इस तरह से नहीं लोगे तो आपके लिए दिक्कत आएगी। अब मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया, मेरा ख्याल से सारे संशय मन से निकल गए होंगे, कहाँ कहाँ है वो भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, समझा दिया। अब आपने करना क्या, सिर्फ अंडरस्टैंड करना, बाकी राशियों का उस वीडियो के अंदर आप लोग देख लेना। आप करना क्या रखना, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।